दोस्तों, आज जो कहानी आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और यदि कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध और आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्रस्तावना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि इच्छाओं और वासनाओं पर विजय पाने से ही मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक युवा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आत्मनियंत्रण और संयम प्राप्त करता है। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसे हमेशा कुछ खोने का भय रहता था। वह जीवन में छोटी छोटी चीजों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता था और अपने जीवन में सुख और दुख के बीच लगातार झूलता रहता था। अर्जुन को एक विशेष प्रकार की आदत ने जकड़ रखा था जिससे वह छुटकारा नहीं पा सका था। वह जानता था कि यह आदत उसकी आत्मा को कमजोर कर रही है, लेकिन वह इसे छोड़ने में असमर्थ था। उसका मन हर समय अशांत रहता था और वह किसी भी तरह से इस अशांति से मुक्ति पाना चाहता था। गौतम बुद्ध का आगमन। एक दिन अर्जुन को पता चला कि पास के एक गांव में गौतम बुद्ध आने वाले हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उसने बहुत सुना था और उसने निर्णय लिया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो अर्जुन उनके पास गया और विनम्रता से अपनी समस्या बताई। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इच्छाओं और वासनाओं का जन्म मन से होता है। जैसे एक बीज से एक वृक्ष उगता है, वैसे ही तुम्हारे मन की असंतुलित इच्छाओं से तुम्हारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले यह समझना होगा कि यह आदत केवल तुम्हारे मन का खेल है। मन बहुत चालाक होता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान और स्व अवलोकन। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान और स्व अवलोकन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में इस आदत की इच्छा उत्पन्न हो, तब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांसों के आवागमन को महसूस करो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। यह तुम्हें उस क्षण में अपनी इच्छा से दूरी बनाने में मदद करेगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और अपने मन के विचारों को अवलोकित करना चाहिए। जैसे जैसे तुम अपने विचारों को देखोगे, वैसे वैसे तुम्हारी इच्छाओं की शक्ति कम होती जाएगी। अर्जुन का प्रयास। अर्जुन ने बुद्ध की सलाह मानकर ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार उसकी पुरानी आदत की ओर खींचने की कोशिश करता था, लेकिन अर्जुन ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह रोज ध्यान करता और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक परिवर्तन होने लगा। उसकी इच्छाओं की शक्ति कम होती गई और वह अपनी आदत पर काबू पाने में सफल होने लगा। उसने महसूस किया कि जब उसका मन शांत होता है, तब वह अपनी इच्छाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। शांति और आत्मनियंत्रण की प्राप्ति। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने पाया कि वह अपनी आदत से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अब उसका मन शांत और स्थिर था। उसने महसूस किया कि आत्मनियंत्रण प्राप्त करने से उसे आंतरिक शांति मिली है। वह बुद्ध के प्रति अत्यधिक आभारी था, जिन्होंने उसे इस कठिन रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। कहानी का उपसंहार। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और संयम प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इच्छाएं और वासनाएं केवल हमारे मन की उपज हैं, और जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर देना और हाँ,
यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।